आता हूं आपके इन सवालों की तरफ जो सवालात आपके आईपीसी के तहत हैं, इंडियन पैनल कोड के तहत हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं चूंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में रहता हूं तो मैं वेस्ट बंगाल की बात करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, आप किसी भी गवर्नमेंट में किसी भी सरकार में हैं, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपकी सरकार सही काम कर रही है, गवर्नमेंट सही काम कर रही है। यही तो है हमारे इस प्यारे संविधान और हमारे देश का जो हमारा देश है, इंडिया है, ये हमें इस बात का हक देता है कि अगर कोई बात गलत हो रही है तो आप उसके लिए आवाज उठाएं। आपका संविधान आपको इजाजत देती है, आपके पास इजाजत है, आपके पास आपका हक है, आप उसके लिए आवाज उठाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां गलत काम कर रही है, आप उसके लिए आवाज उठाएं। अभी एक सवाल आया था मनीषा हाथरस में, जो मनीषा सिस्टर का जो इस तरह से रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उसको इस तरह से मारा गया और क्या क्या बहुत सारी बातें हुई। तो उसमें जब कैंडल मार्च निकाला गया था, हमने कैंडल मार्च निकाला था, तो हमसे लोगों ने पूछना शुरू किया, मीडिया वालों ने पूछा कि भाई ये तो सीबीआई के हाथ में है, ये तो सीबीआई जांच है। अरे किस सीबीआई की बात कर रहे हैं सर आप? सर आप किस सीबीआई की बात कर रहे हैं? किस सीबीआई की? उस सीबीआई की बात कर रहे हैं जिसने इखलाक के घर में मटन को बीफ साबित कर दिया? क्या आप उस सीबीआई की बात कर रहे हैं जिसने नजीब के मामले को एक मुअम्मा बनाकर रख दिया? आप किस सीबीआई की बात कर रहे हैं सर? उस सीबीआई की बात कर रहे हैं जिसने बाबरी मस्जिद को अपने आप गिरा दिया, जिसको किसी ने नहीं गिराया। आप किस सीबीआई की बात कर रहे हैं सर? किस सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं? अब आ जाते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में। हम अपने गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को हम कभी गलत नहीं कहेंगे, हमने देखा बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो इतना गलत कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं कि उसको आपको मैं समझाऊं कि आपको कभी साड़ियां देकर, आपको कुछ पैसे दे करके, आपको कुछ रुपए दे करके और कोई मदद कर करके आपके पास हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं लोग। लेकिन आप समझे इस बात को, मैं कहना चाहूंगा दोस्त कि ऐसा नहीं है। सर आप किस मदद की बात कर रहे हैं? किस मदद की? कौन सी मदद? वही वाली मदद ना कि एक चिड़िया को हम दाना डाल रहे हैं और वो चिड़िया ये सोच रही है कि हमारा पालनहार, हमारा भगवान, हमारा रब, हमारा सब कुछ यही है, ये हमें दाना दे रहा है, ये हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है। आप चिड़िया को दाना डाल रहे हैं, लेकिन वो बेचारी चिड़िया भोली भाली है, मासूम है, वो ये नहीं जानती है कि उस चिड़िया के सारे पंख आपने तोड़ दिए हैं, सारा पंख तोड़ दिया है और वो उड़ नहीं सकती और वो अपना दाना ढूंढने पर भी मोहताज है, और आप दाना डाल रहे हैं उसको, तो वो सोच रही है कि हमारी जिंदगी का पालनहार यही है। आज यही हाल आपके लीडरों ने, जिनको आपने रहनुमा बनाया है, उन्होंने आपको ऐसा ही बनाकर रख दिया है। आपसे आपका रोजगार छीन लिया और आपको दाना डालना शुरू कर दिया, राशन देना शुरू कर दिया, साड़ियां देना शुरू किया, 2 रुपए देना शुरू कर दिया। कभी आपने सोचा कि उसने आपको वो चिड़िया बना दिया है, आपको वो चिड़िया बना दिया है? सर आप समझे इस बात को, उसने आपको वो चिड़िया बना दिया है कि आप ना उड़ सकते हैं और ना आप अपने लिए, अपनी आल औलाद छोड़िए, आप अपने लिए भी रोजगार का इंतजाम नहीं कर सकते, खाने का इंतजाम नहीं कर सकते। आपको ऐसा अपाहिज बनाकर रख दिया गया है। आपको राशन ना दे करके, आपको ये साड़ियां ना दे करके, आपको ये कुछ पैसे ना दे करके, अगर आपको एक रोजगार दे दिया होता तो आप इस साड़ी का मोहताज नहीं होते, आप एक राशन का मोहताज, फ्री राशन का मोहताज नहीं होते, आप 2 रुपए का मोहताज नहीं होते। आप खुद बजाते खुद अपने पूरी परिवार के लिए रोजगार इंतजाम करने का लायक बन जाते अगर आपको एक छोटा सा भी रोजगार दे दिया होता। कभी आपने सोचा कि आपको अपाहिज बनाकर रखा गया है, आपके सारे पंख को तोड़ दिया गया है, आपकी सारी रोजगारी छीन ली गई है ताकि आप खुद मालिक ना बन जाएं, आप खुद अपनी औलाद को खिलाने लायक ना बन जाएं। इसलिए आपसे रोजगार छीन लिया गया है, क्योंकि अगर आपने खुद से लाया, वो उनको डर है इस बात का, उनको डर है, उन्होंने आपके सारे पंख नोच लिए हैं, आपके पर काट दिए हैं। आपको रोजगार कभी नहीं देगा, आपको फ्री राशन देगा, आपको साड़ियां देगा, आपको पैसे देगा, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको दे नहीं रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि आप हमें एक छोटा रोजगार दे दीजिए, 5,000 की साड़ी ना दे करके आप 3,000 की एक जॉब दे दीजिए मुझे,
फिर देखें आप उनकी असलियत, क्या वो आपसे मोहब्बत करते हैं या आपका पर नोचते हैं। आपको कभी नहीं होने देंगे। आप राशन कार्ड बनाने जाइए, गवर्नमेंट कहती है फ्री में बनेगा, लेकिन आप दलालों को पैसे दीजिए। आप दलालों का कंप्लेन ऊपर लेकर जाइए तो उससे ऊपर वाला भी करप्ट है। आप एक आधार कार्ड बनाने जाइए, आपसे पैसे लेंगे। ये अभी जिंदा मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, अभी का PMY के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने घर के लिए इशू किया फॉर्म, और क्या क्या आधार लिंक वगैरह आया, नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा, बंगाल गवर्नमेंट के लीडरों ने उनको पैसे लेना शुरू किया। अरे वो नया घर जो अभी आया ही नहीं है और आएगा भी या नहीं पता नहीं, आएगा भी या नहीं पता नहीं, लेकिन उससे पहले उस घर के लिए हम जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए अपना पुराना घर बेच दो, क्योंकि पैसे देना है ना, क्योंकि आपको धमकी दी गई है। और ये धमकी, ये जो धमकी है ना, आपको जो धमकी दी जा रही है ना, खुलेआम नहीं दी जा रही है। मैं भी समझ रहा हूं इस बात को। आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप यहां पैसे दो नहीं तो काट डालूंगा, नहीं, कोल्ड वार है ये। छुपकर आपको या तो खुलेआम धमकी दी जा रही है या फिर इशारतन धमकी दी जा रही है। आपका कोई काम कहीं पे रोक दिया जा रहा है, उस काम को रोक दिया जाता है, आप डर जाते हैं। कहां तक सुनाऊं मैं आपको, क्या क्या बताऊं, आप समझ जाएं। लेकिन मैं उन लीडरों से कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हमारी आवाम भोली भाली जरूर है, सीधी सादी जरूर है, लेकिन सब पढ़े लिखे हैं सर, अभी सब पढ़े लिखे हो चुके हैं। सब लोग जानते हैं कि आपने उनका पर नोच लिया है और दाना डाल रहे हैं, तो उनको वो दाना अब नहीं चाहिए। उनका पर क्यों नोचा, इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए। आपने पर क्यों नोचा, रोजगारी क्यों छीनी, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो। अब आप कहेंगे हमारे पास रोजगार कहां से, अरे रोजगार कहां से, एक एक अंचल में कितने रोजगार होते हैं, कितने सारे रोजगार आप पैदा कर सकते हैं। आप एक ब्लॉक में कितना पैदा कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में कितना पैदा कर सकते हैं। सर आप अब सब पढ़े लिखे हो चुके हैं सर इंडियन पेनल कोड का आप सेक्शन नंबर 1 से लेकर 511 तक का सेक्शन पढ़ डालिए, आपको सारे हक पता चल जाएंगे दोस्तों। मैं बताता हूं आपको, आप इंडियन पेनल कोड का सेक्शन नंबर 1 से लेकर 511 तक आप स्टडी करें, आप देखें कि आपको कितना हक आपका संविधान देता है। आपका देश आपको बहुत मोहब्बत करता है, आपका देश इतनी मोहब्बत करता है, इसीलिए तो कहा था कि जब भी चमन को खून की जरूरत पड़ी, जब भी चमन को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। लेकिन ये सुनकर हम चुप रहने वालों में से नहीं है। अब सब लोगों का माइंड ना जाग चुका है और अब हर एक की जबान पे ये है कि ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, और ये कोहराम उन दलालों के खिलाफ, ये कोहराम उन चापलूसों के खिलाफ, ये कोहराम उन अमानत को में खयानत करने वालों के खिलाफ जो गरीबों का हक मारते हैं, जो हक तलफी करते हैं, जो पर को नोच लेते हैं और दाना डालने लगते हैं और उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की आवाम और आज का ये जो युवा है ना, ये जो यूथ है ना, ये नौजवान लड़के हैं ना, सब पढ़े लिखे हो चुके हैं सर, ये सब पढ़े लिखे हो चुके हैं। आप क्या समझ रहे हैं, भोले भाले बूढ़े लोगों को आप बहला लेंगे, फुसला लेंगे और आप वोट ले लेंगे और विधानसभा इलेक्शन लड़ लेंगे और जीत जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे और ये फिर चुप होकर बैठ जाएंगे। अब वो दिन नहीं रहा, आपसे पहले जवाब लिया जाएगा। हर अवाम आपके पीछे जरूर है, झंडा लेकर आपके पीछे, आप समझते हैं कि हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो डर से घूम रहे हैं, वोट देने के लिए नहीं। क्योंकि हर एक को पता है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इंसान हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, पर्शियन हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, हर इंसान ये जान चुका है कि वोट का मतलब गवाही देना, वोट का मतलब है गवाही देना कि ये इंसान अच्छा काम करने जा रहा है, मैं इसकी गवाही दे रहा हूं, मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन आज हर इंसान जान चुका है कि अगर मैं झूठी गवाही दूंगा तो या तो मैं नरक में जाऊंगा या फिर मैं जहन्नम में जाऊंगा, क्योंकि कितना दिन जिंदा रहना है, मरना तो है एक दिन। तो अगर आज हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये इंसान, यानी इसको वोट दे रहे हैं, तो हमें इस बात की पूछ होगी और इसके बदले में हमें या तो नर्क मिलेगा या हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें जन्नत मिलेगी या जहन्नम। और ये गवाही देने का मतलब है, वोट देने का मतलब है गवाही देना। अब अगर हमारे दिल में है कि ये इंसान सच्चा नहीं है, झूठा है, तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे डर से तो झंडा लिए जरूर घूम रहे हैं, लेकिन तुम्हें वोट नहीं डालेंगे। ये
इस ख्याल में मत रहो, इस ख्वाब में मत रहो कि इतना बड़ा मजमा हमने जमा कर लिया। वो डर से आए हैं तुम्हारे, अगर वो नहीं आएंगे तो कल तुम उसके घर में चढ़ जाओगे। उनको मालूम है कि अगर आज नहीं गए तो कल हमारे इंसान पंचायत में आकर के हमारे साथ कुछ गलत करेगा, इसलिए डर से जा रहे हैं। लेकिन वोट देने में वो डरेंगे नहीं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा दोस्तों। और वोट डालना, तो ये वोट का मतलब है गवाही देना, और गवाही देने का मतलब ये है कि गवाही सच्चाई के लिए दी जाती है। अगर हमारा दिल कहता है कि ये अमानतदार नहीं है, खयानतदार है, अवाम का हक छीन रहा है, खा रहा है, तो उसकी मदद कर रहे हैं हम वोट देकर, तो हमें भी इसका गुनाह होगा, हमारे ऊपर भी पाप चढ़ेगा। तो अब हर इंसान अवेयर हो चुका है, जाग चुका है। अब नहीं चलेगी आपकी ये बातें, अब खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार कहना चाहूंगा कि आप जगिए, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें उन रिश्तेदारों से अलग कर दिया जाता है, उस दोस्त से अलग कर दिया जाता है जिस दोस्त के पास अगर हम कभी भी जाएं तो हमें इज्जत से बिठाकर चाय पिलाता है। लेकिन इलेक्शन की वजह से पार्टी के लीडरों ने हमें उनसे हमारा नाता तोड़वा दिया है। हम मरते हैं तो हमारे शमशान घाट में या कब्रिस्तान में हमारे वही गरीब दोस्त हमें कंधे देकर लेकर जाते हैं। वो लोग तो डायरेक्ट गाड़ी से पहुंचते हैं अगर पहुंचना होता है तो, वरना पहुंचते भी नहीं है। हमारे में मदद करने अगर आता है तो भी घर में एक चीख होती है तो दौड़कर हमारा दोस्त हमारे पास आता है, हमारा रिश्तेदार आता है, वो लीडर नहीं आता। लेकिन हम उस लीडर के लिए, उस लीडर के वोट के लिए हम उस दोस्त को नाराज कर लेते हैं जो हमें इज्जत से बिठाते हैं, और उस लीडर के लिए हम उनको उस दोस्त की नजर में गिर जाते हैं, उस लीडर के लिए जिस लीडर के घर जाकर हमें बात